बी फियरलेस। ये जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैं कोई थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं बल्कि मैं अपनी एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। लाइक हाउ टू बिकम फियरलेस। हम सभी के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस ये दोनों होते हैं, लेकिन हमें ढूंढना होता है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा अंदर यूनिकनेस क्या है। ये डर के कारण ना जाने कितनों का सपना बस एक सपना ही बनकर रह जाते हैं। हमें जानना होता है कि हमारे डिज़ायर क्या है और हम क्या बनना चाहते हैं। पहले अपने आप में क्लियर होना होगा। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो बिज़नेस करो, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब करो, लेकिन पैशन के साथ करो। यदि आप जॉब कर रहे हो तो इतना ध्यान से करो कि आप जिस दिन आपका लास्ट डे ऑफिस में हो तो आपका ओनर का और आपका बॉस को लगना चाहिए कि इस कंपनी में आपका वैल्यू क्या था, राइट? यदि आप 100% इफ़ोर्ट और फोकस देना सीख चुके हो तो अगर आप कल के दिन में कोई भी अपना स्टार्टअप करोगे तो ऑब्वियसली आप अपना 100% दे सकोगे उस टाइम, राइट? सो दिस काइंड ऑफ ऑनेस्टी आपको बहुत आगे आगे ले जाएगा, राइट? बहुत सारे ऐसे भी है जिसको खुद का कुछ स्टार्टअप करने की मन करता रहता है, लेकिन डरता रहता है कि अगर मैं फेल्योर हो गया तो क्या होगा, राइट, एक्सेट्रा। सो दिस काइंड ऑफ फियर आपको रोकता रहता है कुछ ऐसा करने से जो एक्चुअल में आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पाते हो, राइट? सो लाइक इफ़ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग्स greater somethings what really want to achieve, then you must have to become fearless, right? अगर आप बड़े से बड़े बिजनेस को उठाकर देख लो, वो सभी ने कहीं ना कहीं रिस्क लिया है। अगर वो लोग भी डर के कारण कोई स्टेप नहीं लिया होता तो आज मिलियन बिलियन डॉलर कंपनी का अंपायर नहीं खड़ा कर सकता था, राइट? सो व्हाट आई ऑलवेज से, डू व्हाट यू रियली वांट टू डू। अब मैं थोड़ा कुछ ऐसा मज़ेदार शेयर करना चाहता हूँ। I don't want to take the name of a name, but I would like to share something so that you can understand and you can relate, right? एक दिन मेरा एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा, यार विमेंद्र तुम देखो, तुम मुझे कहते रहते हो कि ओवरकम फ्रॉम फियर। मैं मेरा भी कोई सपना है, मैं भी बचपन से अपना कुछ स्टार्टअप करने की सोच रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मुझ पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग हूँ भी नहीं कि 6 महीना और 1 वर्ष अगर मैं ना भी अर्निंग करूँ तो घर चला सकूँ। कुछ अपना स्टार्टअप करने के लिए जॉब भी नहीं छोड़ सकता। मैं उसको सुनता रहा, राइट? उसके बाद मैंने कहा, मैंने कब बोला था कि लाइक तुमको जॉब छोड़ना ही होगा कुछ करने के लिए और कुछ ऐसा करने के लिए जो तुम एक्चुअल में स्टार्टअप करना चाह रहे हो, राइट? जॉब ही छोड़ना नहीं ज़रूरी नहीं है। आप उस जॉब के साथ-साथ कुछ अपना स्टार्टअप कर सकते हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप बनने की सोच रहे हो, राइट? I mean like just thinking only about your startup or business idea, just take one step. You are doing 8 hours job, right? And you have enough time to think and start your own business which you really want to do. आप आप अपने जॉब के साथ-साथ भी कुछ लाइक ऐसा जो भी आपका थॉट है, जो भी आपका बिज़नेस स्टार्टअप करने की आप सोच रहे हो, वो तो आप अपना जॉब के साथ-साथ भी कर सकते हो, राइट? तो आप लाइक कुछ ऐसा स्टार्ट करो ना जो आप करना चाहते हो उस जॉब के साथ-साथ, और जिस दिन लगे कि आप जो कुछ भी आप स्टार्टअप किए हो जॉब के साथ-साथ, अगर वो लाइक उसका पॉसिबिलिटी आपको लगे और वहाँ पर लगे कि आप इसमें कुछ अब 8 घंटा और फुल टाइम देकर कुछ मैं अचीव कर सकता हूँ, तो उस टाइम आप जॉब छोड़ दो और उसके साथ फुल टाइम इसमें करो, राइट? तो कोई परेशानी नहीं है ना। अगर कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना भैया। फियर से ओवरकम होना ही पड़ेगा हमको। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप वो करो जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, वो नहीं जो डर के कारण अपना सपना अधूरा ही छोड़ दिए। जो भी आप बनना चाहते हो वो सब आपके अंदर है। आपका विल पावर के सामने इस दुनिया का कोई ताकत टिक नहीं सकता। जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे करना है, ट्रस्ट में आप कर जाओगे। अगर आपको लड़ने की स्पिरिट है तो आप ऑब्वियसली आप जीत जाओगे। एक तरफ आप जो करना चाहते हो और दूसरी तरफ ये दुनिया आपसे जो करवाना चाहते हैं, राइट? सो वी हैव टू नो एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन, राइट? सो फाइनली मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लाइक डर कुछ पल का होता है लेकिन पछतावा ज़िंदगी भर का, इसलिए मत रुको। फियरलेस बनो, खुद पर भरोसा रखो। थैंक यू।